सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, ये देखिए सामने आपकी मिर्च है। नामधारी वैरायटी की यह मिर्च है साथियों, और इतनी अच्छी यह मिर्च होती है कि हर किसान इसकी खेती करना चाहता है और इससे लाभ उठाना चाहता है। आप देख भी सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी फली लगी हुई है, काफ़ी बड़ी, जबकि यह पौधा अभी 40 से 45 दिन का ही हुआ है। तो वैरायटी अच्छी है, आप लोग इसको लगा सकते हैं नामधारी की। साथियों, नर्सरी की बात की जाए तो इसके लिए आप पहले से ही व्यवस्था कर लें। जुलाई तक आप नर्सरी तैयार कर लें ताकि अगस्त आते आते आप इसकी रोपाई कर सकें। नर्सरी में कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं जिससे कि आपका पौधा अच्छी कल्लेदार और मोटे वाला पौधा हो, ताकि आप जब इसको रोपाई करें तो अच्छा फल दे सके। और बात करते हैं साथियों इसकी रोपाई की, या नर्सरी के समय भी इसको दिया जा सकता है। तो डीएपी है इफ़को का, उसके बाद इफ़को की एक खाद आती है साथियों 20-20-0-13 करके, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मिर्च के लिए कह लीजिए कि सबसे रामबाण का काम करता है बोरान। जो सुपर, बहुत सारे फास्फेट सुपर वगैरह आते हैं मार्केट में, प्राइवेट कंपनियां बेचती हैं, आप उनसे बोरान मिश्रित कोई सुपर ले सकते हैं। और टेम्परेचर की बात कर लीजिए साथियों तो 35 अंश सेल्सियस से कम के टेम्परेचर में यह सबसे अधिक लाभदायक होता है। मिर्च जो है सबसे अधिक फल देता है। इसीलिए आप शायद देखेंगे तो जाड़ों में जब हम सब्जियां खरीदते हैं तो उस टाइम हमें जो है सब्जी के साथ मिर्च फ्री मिलती है, जबकि गर्मियों में या बरसात के सीजन में ये चीज़ नहीं होता है। तो आप इस चीज़ से भी रियलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेम्परेचर यदि ज़्यादा हो अगस्त सितंबर के महीने में तो आप दवाओं के छिड़काव के माध्यम से इस चीज़ को रोक सकते हैं। सिंचाई की बात की जाए तो ज़्यादा टेम्परेचर जब रहेगा तो सिंचाई करेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक होगा हर हाल में। साथ ही पौधे को बेड बना के लगाएं। किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, हमारे साथ एक किसान है, आज इन्होंने मिर्च की खेती की है साथियों। हम इसके विषय में इनसे थोड़ा सा जानकारी उपलब्ध करेंगे। इन्होंने गाजर की भी खेती की है, बैगन की भी खेती की, सब कुछ की, तो हम इनसे सब कुछ जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग मिर्च की खेती लेते हैं। तो भैया अपना परिचय। सतीश कुमार मौर्य जी। तो भैया आपने मिर्च की वैरायटी कौन सी लगाई है? नामधारी 360-13। नामधारी 360-13। 60-13। अच्छा, 60-13। तो मिर्च आपने लगाया जब, तो लगाते समय क्या कुछ खाद उद दिए थे? हाँ, डाई पोटास यूरिया फेंके थे। इसमें फेंके थे। अच्छा, नर्सरी आपने तैयार खुद किया था कि पौधा लेके लगाए थे? नहीं, हम नर्सरी खुद तैयार करते हैं। जी। अच्छा भैया, इसको जैसे नर्सरी तैयार करते टाइम आपने क्या क्या चीज़ की सावधानी बरती थी? इसमें सावधानी यही बरते थे कि हम इसको मतलब घास पात घर खेत में से निकाल दिए थे, क्योंकि बेंगा में जब घास पात रहेगा तो जमाव कम होगा। हाँ, और नमी गर्मी में बेंगा ढीले थे, कम से कम जून लास्ट में। हाँ, जून लास्ट में ढीले थे, तो इसमें खेत में नमी बनाए थे जी। तो कब तैयार हो गई थी आपकी हमारी बेंगा? मान लीजिए कि 25 जून को ढीले थे जी। तो 25 जुलाई ले तैयार हो गई थी। हाँ, तो अगस्त लेट कुछ लगाए थे, गर्मी को देखते हुए कुछ ले। अच्छा, मिर्च ठंडी का ही वो? हाँ, नहीं ठंडी की नहीं है ये। ठंडी तो मान लो कि है ही, लेकिन आदमी क्या है कि आजकल वैज्ञानिक युग से खेती कर रहे हैं, आ गई थी। जी। तो मौसम जैसे कि असम टेम्परेचर बहुत हाई था जी, आपकी बात था। हाँ, तो मौसम बहुत हाई था, तो बेंगा जब खेत में लगा दिए, हम तो पूरा लगाए थे। जी। लेकिन गर्मी की वजह से गल गया, और उसके गर्मी की वजह से वो कट गया। तो बस कुछ उखाड़ के ये 2-4 बिस्सा लगाए हैं। अच्छा। हाँ, आने के बाद जब आप नर्सरी से निकाल के इसको खेत में लगा दिए थे, तो इसको देख रहे हैं कि आप बेड बना के लगाए हुए हैं। तो बेड पे लगा दिए थे तो फिर उसके बाद मिट्टी चढ़ाए कि पहले ही? नहीं, पहले बेड बनाए थे। जी। उसके बाद जब पौधा बढ़ गया तो हवा बतास देखे कि भैया पौधा मारेगा, हवा तो लड़क जाएगा, तो फिर थोड़ा सा बाद में माटी लगाए। जी। अच्छा। हाँ। तो कितने दिन पे आपकी जो है मिर्च फलने लगी थी? मान के चलिए कि लगाने के बाद? हाँ, लगाने के बाद 50 दिन के बाद। 50 दिन में फल देने लगी थी। तो अब तक अच्छा मुनाफा आप कमा चुके हैं लग रहा है कुछ? हाँ, मतलब जो निकल रहा है वो ठीक है, जो हिसाब से सेवा इसका हुआ है। तो हमारे दर्शकों को एक बार आप प्रोसेस बता दीजिए कि शुरू से आपने कैसे कैसे लगाया, क्या छिड़काव किया था दवा ववा का एक बार? इसमें देखो, लगाने से पहले तो हम खेत की जुताई जब किए थे, जी। जुताई करने से पहले इसमें डाई यूरिया और पोटास फेंक कर जोत दिए थे। फिर मेढ़ा बनाकर तो उसका रुपाई कर दिए। ठीक है। रुपाई करने के बाद अपना ये इंडोक्रोप्रीड दवा, हाँ, दवा आता है। ये YYX आता है। और जंप एडमायर उसमें फेंका जाता है मिलाकर। मतलब हर दवा का रिस्पांस अलग अलग होता है। हाँ, जो एक बार दवा फेंक दिए, फिर 10 दिन के बाद दूसरी दवाई पड़ेगी। अब दूसरी दवा फेंका जाता है? हाँ, और बाद फिर तीसरे महीने के लास्ट में वो भी तीसरी दवाई फेंकी जाएगी। जी। उससे क्या होता है कि जब एक ही दवा बार बार फेंकेंगे तो उसमें कोड़ बहुत जल्दी शिकायत आ जाता है, और मर्चा का जो प्रकोप होता है वो विकास बंद हो जाता है।
अच्छा, ये कितने दिन तक जैसे आप लगा दिए, फलने लगा मान लीजिए 50 दिन के बाद, तो अब आप इसे कितने दिन तक इससे लाभ उठाएंगे आप? इसे देखिए मौसम के आधार पर, जैसे कोई कोड़ नहीं लगेगा तो मान लीजिए कि ये मार्च अप्रैल तक फरेगा। मार्च अप्रैल तक? मई भर भी फर लेगा, लेकिन वो मरचा का वैरायटी होना चाहिए। अच्छी ये 60-13 है तो मान के चलिए अप्रैल मार्च में ख़त्म हो जाएगा। जी जी जी। हाँ जी, तो धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे जानकारी लेके। बस ये